स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम बात करें फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम की, मतलब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है ऑर्बिटल्स के अंदर में, वहां पे क्या रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। जी हाँ, तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम सभी रेडी हैं, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हो। मैं हूं प्रिया सिंह, आप सभी का व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो आपको इस चैप्टर में, इस लेक्चर में, तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, हम उसे सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं ऑफ-बो प्रिंसिपल क्या होता है। ऑफ-बो प्रिंसिपल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग उसके एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से होगी। जैसे मान लीजिए कि 1s और 2s हमारे पास दो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल के अंदर जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि 1s ऑर्बिटल की एनर्जी है कम, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो आइए इसे समझते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास 1s ऑर्बिटल है और 2s ऑर्बिटल है, तो हम जानते हैं कि 1s की एनर्जी कम होती है, इसलिए जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो 1s ऑर्बिटल के अंदर एंटर होगा। उसकी तरह ही हम देखते हैं कि यहां पर हमने एनर्जी ऑर्डर लिखा है, यहां पर हमने एनर्जी ऑर्डर लिखा है, उसे कैसे लिखते हैं ये भी सीखते हैं कि 1s के नीचे आएगा 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d एंड 4f। इसे सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में बच्चे गलत कराते हैं। तो देखिए यहां पर हम एरो का मूवमेंट लगाएंगे नीचे की ओर, यहां पर हम एरो का मूवमेंट लगाएंगे नीचे की ओर। इसका मतलब ये है कि जब हम एरो को देखेंगे तो हमें ऊपर से नीचे की ओर आना है, ऊपर से नीचे की ओर आना है। कैसे? यहां पर अगर एनर्जी की बात की जाए तो हमें क्या समझ में आता है कि 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सबसे पहले 1s में होगी, फिर 2s फिर 2p, फिर आएगा नंबर 3s का। ये चीज हमें क्लियर हुई। ठीक उसी तरह हमें ये चीज भी समझनी कि मान लीजिए अगर n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 1 और 2 है, इसका मतलब 3s 3p 3d है। यहां पर कोई 3f की बात नहीं होती है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है समझने के लिए। कि अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलने लगेंगे कि मैम 3s है 3p है 3d है 3f कहाँ गया। तो बच्चों आपको मैं यहाँ बता दूं कि आपको इस तरह से यहाँ निकालना होगा। जैसे अगर n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू होगी 0,1 और 0 का मतलब होता है 2s और 1 का मतलब होता है 2p। तो ये चीज भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये बोलता है कि किसी भी ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी भी ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके चारों क्वांटम नंबर, उनके 4 क्वांटम नंबर्स, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव अ सेम 4 क्वांटम नंबर। मतलब उन इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर चारों सेम नहीं होने चाहिए। कैसे समझेंगे? कि मान लीजिए कि अगर आपके पास 1s ऑर्बिटल है और 2s ऑर्बिटल है, हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो ऑपोजिट स्पिन में आएगा, ये जो फॉर्म अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा रॉन्ग 1s ऑर्बिटल के लिए। यहां पर यही चीज बताई है। यहां पे इसे और अच्छे से समझते कि अगर हमने 1s ऑर्बिटल में ये दो इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या बताता है? ये n की वैल्यू 1 बताता है, l की वैल्यू 0 बताता है, ml की वैल्यू 0 बताता है और ms की वैल्यू पॉजिटिव 1/2 बताता है। ठीक उसी तरह अगर हम इस डाउन एरो जिसे हम इलेक्ट्रॉन जैसा रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी बात करें तो n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, ml की वैल्यू भी 0 और ms होगा यहां पर -12। आप इन दोनों वैल्यूज को देखिए, यहां इन चारों क्वांटम नंबर्स को इस क्वांटम नंबर से मैच करिए। यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ सेम ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन का कभी भी सेम नहीं हो सकता। क्वेश्चन देखते हैं कि विच क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल।
तो यहां पहला ऑप्शन देखते हैं, n की वैल्यू 0 है, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि n की वैल्यू कांट बी 0, n स्टार्ट्स फ्रॉम 1, n की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा पॉसिबल नहीं है। दूसरा, यहां पर आप देख सकते हो n की वैल्यू 1, तो l की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हमेशा l की वैल्यू n-1 तक ही जाती है, तो ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग है। तो यहां पर जो हमारा आंसर है कि कौन से क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन ए एंड सी आर नॉट पॉसिबल। देन हम देखेंगे हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल में, और यह बात करता है पीडीएफ सबशेल्स की, तो पीडीएफ सबशेल में ऐसा क्या है कि यहां पर हुन्स रूल की हमें जरूरत पड़ी। हुन्स रूल बताता है कि किसी भी पी सबशेल हो या डी सबशेल हो, जब इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी वह सेकेंड वाले बॉक्स में होगी। इट मींस कि यहां पर जब तक ये तीनों ऑर्बिटल फील नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रॉन का रिपीटेशन स्टार्ट नहीं होगा। कैसे, आइए समझते हैं कि मान लीजिए 2s 2p, यहां पर हमने लिखा 1s 2s और 2p, यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रही हूं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, देन 1s ऑर्बिटल पूरा फिल होगा क्योंकि इसकी एनर्जी है लो, 1s ऑर्बिटल पूरा फिल होगा क्योंकि इसकी एनर्जी है लो, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐसे आएगा। देन 2s को देखते हैं, यहां पर पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे, फिर यहां पर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे, क्योंकि 2s की एनर्जी है कम। फिर बात आती है 2p की। 2p में यहां पर हमारे पास ऑप्शंस है, या तो हम सेम बॉक्स में इलेक्ट्रॉन की एंट्री कराए, नहीं तो उसके बगल वाले बॉक्स में, तो सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी। आप देख सकते हो यहां पर कि कैसे इलेक्ट्रॉन की एंट्री की गई है। यहां पर दिया गया है कि यहां पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में सेम सबशेल में हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब जब तक P में तीनों इलेक्ट्रॉन 1 by 1 नहीं चल जाएंगे तब तक यहां पे रिपीटेशन स्टार्ट नहीं होगी। तो ये चीज यहां पर हमें समझ में आई। तो आइए हम इसे देखते हैं कि कैसे हम यहां पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर इलेक्ट्रॉन, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां और फिर यहां, फिर यहां पर अगर फिर 2p का केस या 3p p ऑर्बिटल का केस लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरह होगी जैसे अभी मैं कर रही हूं। इस तरह इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है आप सभी को। तो यहां पर देखिए कि यहां पे p ऑर्बिटल में, हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुई है। अब जब रिपीटेशन स्टार्ट होगी तो ऑपोजिट स्पिन में स्टार्ट होगी, जब रिपीटेशन स्टार्ट होगी तो ऑपोजिट स्पिन में स्टार्ट होगी। यहां पर आप देख सकते हो कि ये ऑपोजिट स्पिन में फिर रिपीटेशन स्टार्ट होगी। तो ये फॉर्म है लिखने का। कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। यहां पर आप देख के बता सकते हो कि हमने नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश की, यहाँ पे 3s और 3p की बात की गई है। तो देखिए यहाँ पर 3s और 3p में हम क्या देखेंगे कि कौन सा करेक्ट है। ये वाला करेक्ट है और ये दोनों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो सेम स्पिन है और ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को रूल फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर ऑप्शन बी रॉन्ग है। ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता था, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन स्पिन तीनों एक तरफ होते तो फिर भी ये करेक्ट हो जाता। यहां पर सेम स्पिन में होना चाहिए 3p में। तो ये चीज हमें आती है समझ में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम वही रूल फॉलो करेंगे, 1s2 2s2 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d एंड 4f। यहां पर डाउन की ओर हम आएंगे, यहां पर हम डाउन में आएंगे, एरो, यहां पर डाउन एरो लेकर आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। कैसे, आइए देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे। मान लीजिए अगर सोडियम, इसका होता है 11 एटॉमिक नंबर 11 होता है इलेक्ट्रॉन, तो 1s2
2s2, 2p6 एंड 3s1। यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। जैसे यहाँ पर अगर मैंने सोडियम की इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की है तो आप देख सकते हो, पहला यहाँ पर आप इसको चेक करिए, 1s2 क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10 जा सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूं मैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। सोडियम का 1s2, 2s2, फिर ये हो गया 2p6, तो देखिए अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 3s1। तो यहां पे हमने कैसे एरो के मूवमेंट को फॉलो किया है, यहां पे हमने एरो के मूवमेंट को फॉलो किया ऊपर से नीचे की ओर, 1s2, देन 2s2, देन 2p6 एंड 3s1। यहां पर ए बी सी क्या नोटेशन बताता है, इलेक्ट्रॉन्स की नंबरिंग के बारे में बताता है। यहां पर ये वाला हमारा पॉजिटिव स्पिन मतलब प्लस हाफ, और डाउन एरो नेगेटिव स्पिन के बारे में बताता है। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पे लिथियम का सारा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। हम लिथियम का एटॉमिक नंबर लिखते हैं और इसे इस फॉर्म में लिखते हैं, 1s2, 2s1। यहां पे बेरिलियम की बात कर ले, 1s2, 2s2, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, यहां पर ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1s2, 2s2 और 2p4। तो देखिए 2p4 को कैसे रिप्रेजेंट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो डायग्राम अभी मैं आपको दिखा रही हूं, यहां पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुन्स रूल, ऑफ-बो प्रिंसिपल एंड पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को देखते हुए की गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड पर बहुत ही आप फोकस करिएगा। यहां पर कार्बन का केस देखते हैं, 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो यहां इस तरह हमने समझा, यहां पर कुछ मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, तो आपको डाउन एरो देखते हुए इसे फॉलो करना है। फिर बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। H- की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहां पर हो गया 1s2। सोडियम प्लस की बात करते हैं, सोडियम प्लस मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2 और 2p6। तो यहां पर ये हुआ। O2- की बात करते हैं, ये भी हुआ 10 इलेक्ट्रॉन, ये हुआ 1s2, 2s2, 2p6। क्या देखा हमने कि सोडियम प्लस एंड O2- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो यहां पर ये चीजें क्लियर हो गई। तो इस तरह हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना सीखा। फिर अब देखते हैं ये क्वेश्चन। अब बच्चों यहां पर हम कैसे समझेंगे, तो आइए देखते हैं यहां पर कैसे करना है कि अगर मैंने आपको हीलियम दिया, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 1s2। यहां पर जो ऑप्शन ए है हीलियम एंड 2s1 दिया है, मतलब 1s2 एंड 2s1, अगर इसको जोड़े तो ये हमें मिलता है टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स। और 3 इलेक्ट्रॉन्स किसके होते हैं भाई, लिथियम के होते हैं। तो इस तरह हमें ये समझ में आया। ठीक उसी तरह हम ऑप्शन बी देखें तो वहां पे नियॉन 10, तो यहां पे टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है। तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, ये हो सकता है हमारा पोटेशियम का। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आर्गन का। तो आर्गन का हमें पता है 18 होता है, आर्गन का हमारा 18 होता है। तो यहां पर 18 + 2 20 और 21, तो स्कैंडिनियम हो जाएगा यहां पर 21 इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी तरह यहां पर हमें एक एलिमेंट दिया गया है जिसके 29 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और न्यूट्रॉन्स यहाँ पर 35 दिए गए हैं। आपको प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले प्रोटॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे वो हम कैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं, वो हमें देखना है। यहाँ पे 35 न्यूट्रॉन्स दिया है और 29 इलेक्ट्रॉन्स दिया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोटॉन फाइंड करना है, जो आपका है होमवर्क। आपको इस स्लाइड के क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे कमेंट सेक्शन में डालना है और बताना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा
और यहाँ पर इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे ये आपका क्लास वर्क यानी आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं वो सारे एक्सेप्शंस है। तो यहाँ पर ये सारे एक्सेप्शंस है, हम इसे डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में बातें करेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए जान लीजिए कि क्रोमियम और कॉपर आपके एग्जाम में बहुत आता है। क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। उसके बाद हम देखेंगे यहां पर कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो वो हम जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सबसे लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानते हैं। यहां पे पूछा गया कि किसके 3s आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, 3s। तो हमें सबसे पहले 3s तक पहुंचना होगा। तो कैसे पहुंचेंगे, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। यहां पे इलेक्ट्रॉन को जोड़िए, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन आता है। ये है आपका सोडियम एलिमेंट। यहां पर 2p3 का केस देखते हैं। 2p3, 1s2, 2s2 एंड 2p3। यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारा जो आ रहा है 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, और ये एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन के बारे में बताता है। सेम 3p5 आपके लिए होमवर्क है। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए और हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच हमारे लेक्चर को देखने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। हमारे चैनल को प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच।